सोमवार की सुबह मतलब ढासू का एक नया एपिसोड, एक और नए फाउंडर एंटरप्रेन्योर के साथ उनकी कंपनी, उनकी जर्नी के बारे में बातचीत करते हुए। मैं हूं ज़ीशा, आप हो ललन टॉप पर ऑब्वियसली। इस बार हम प्रतीक से बात करें। प्रतीक की कंपनी नैनो क्लीन बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रही है, क्योंकि पोल्यूशन से आपको इश्यूज हैं। दिवाली के आसपास आपको लगता है कि ब्रीथ करना कितना मुश्किल हो जाता है। हर वक्त होता है, हर साल होता है, जहां पर भी हम होते हैं, है ना। सिर्फ दिल्ली एनसीआर की बात नहीं है ये। तो वहां से शुरुआत हुई है, बट आजकल वो बहुत कुछ कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को लेकर। आईआईटी दिल्ली के पास आउट भी है, तो इनसे हम और बातचीत करेंगे। बीकानेर के प्रतीक ने अपने घर में मां को अस्थमा से जूझते देखा था। इसीलिए जब आईआईटी दिल्ली पहुंचे तो काम किया एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर जो सबके साथ मां को भी आराम दे। प्रोफेसर्स की मदद से तैयार किया नैनो फिल्टर टेक्नोलॉजी और उसका पेटेंट लेकर शुरू किया नैनो क्लीन। इस ढासू आइडिया का नतीजा ये कि आज दुनिया को देने के लिए उनके पास दुनिया का सबसे छोटा एयर फिल्टर है, जिसे नाक पर चिपकाकर आप पोल्यूशन से बच सकते हैं। वही सिगी बड़ी की मदद से स्मोकिंग की आदत भी छोड़ सकते हैं। अगर आपने ढासू फॉलो किया है तो 2 एपिसोड्स पहले हम कनिका से बात कर रहे थे, जो माइंड पियर्स की फाउंडर है। शार्क टैंक पर गई थी, 4 शार्क्स ने इन्वेस्ट किया था। इस बार भी कुछ वैसे ही है। प्रतीक हमारे साथ जो जुड़े हैं शार्क टैंक पर गए थे, बट क्या होता है जब आप वहां तक पहुंच जाते हो बट इन्वेस्टमेंट नहीं होती, उसके बारे में भी हम उनसे सवाल करेंगे। बट पहले पूछते हैं उनसे कंपनी और प्रोडक्ट के बारे में। हेलो, वेलकम टू ललन टॉप। थैंक यू सो मच। तो प्रतीक जी, मुझे बताइए कि आप आईआईटी दिल्ली में थे, तब आपने शुरुआत की इस आइडिया पर काम करने के लिए, बट उससे पहले भी आपके दिमाग में कैसे आया कि मुझे ये बनाना है? मैं क्योंकि राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और हमारे एरिया के अंदर ये धूल भरी आंधी बहुत ही एक कॉमन फिनोमिना रहा है, तो ये प्रॉब्लम मैंने अपने घर के अंदर भी विटनेस करी। माई मदर इज़ ऑल्सो अ सीवियर एस्थमेटिक। तो उससे मेरे मन के अंदर कुछ ये था कि आई वॉन्ट टू वर्क इन दिस फील्ड, मैं इसके अंदर कुछ बनाना चाहता हूँ। सो दैट वॉज द इंसेप्शन फॉर मी टू वेंचर इन टू दिस। और फिर मैं आईआईटी दिल्ली में आके विद माई प्रोफेसर्स मैंने नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक फ़िल्टर बनाया, जो कि अब इस सारी समस्या को इसका हल निकाल सकता है। और ना सिर्फ नेज़ो फिल्टर्स बट अदर एयर पोल्यूशन से रिलेटेड जो भी फिल्टर्स होते हैं, ये सारे फिल्टर्स पॉसिबल हैं थ्रू आवर नैनो टेक्नोलॉजी। आप लेकर भी आए तो आप हमें दिखाकर और समझा सकते हो? एब्सोल्युटली। सो जैसे कि आप ये एक देखेंगे, जैसे ये हमारा सिगरेट फिल्टर प्रोडक्ट है, इसके अंदर इसी का ही एक मेम्ब्रेन लगता है, नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ ये मेम्ब्रेन। ये देखने में आपको लगेगा कि दिस इज़ लाइक जस्ट अनदर फैब्रिक, ये कोई भी एक साधारण कपड़ा है, जबकि ये एक साधारण कपड़ा नहीं है। इस कपड़े के जो धागे हैं वो 100 गुना तक पतले हैं एक साधारण कपड़े के धागों से, और इसके अंदर जो पोर्स हैं वो मिलियन टाइम्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो एक साधारण कपड़े के अंदर पोर्स होते हैं। और इसी के माध्यम से अब हम छोटे से छोटे पार्टिकल्स को फिल्टर कर सकते हैं विदाउट एनी कंस्ट्रेंट या ब्रीदिंग रेजिस्टेंस या प्रेशर ड्रॉप। सो दैट इज़ द फैब्रिक विच वी हैव मेड। सो दीज आर कॉल्ड नैनो फाइबर बेस्ड फिल्टर्स। ओके, और इसका आपके पास पेटेंट है? एब्सोल्युटली। सो ये पेटेंट है हमारा जॉइंट पेटेंट विद आईआईटी दिल्ली। तो हमने आईआईटी दिल्ली की रिसर्च फैसिलिटी यूज़ करके इस पेटेंट को फाइल किया था और वहाँ पे ही पूरा टेक्नोलॉजी बना है। आज जो मेरा स्टार्टअप है नैनो क्लीन, इसके पास में इस टेक्नोलॉजी का कमर्शियल एक्सक्लूसिव राइट है फॉर लाइफ लॉन्ग। इसमें टेक्नोलॉजी क्या है? इसमें टेक्नोलॉजी ये है कि इस कपड़े के जो धागे हैं वो 100 गुना तक पतले हैं एक साधारण कपड़े के धागे से। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखाई देता है, ये एक आपको नॉर्मल आइज से नहीं दिखेगा, बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप उन धागों को देख पाएंगे। पर ये आसानी से फटता है? हाँ, ये आसानी से फट जाएगा क्योंकि ये मटेरियल फ्रेजाइल रहेगा। जैसे धागे बहुत पतले हैं तो वो फ्रेजाइल रहेगा, लेकिन उसको आप अंदर रखेंगे, मतलब ये प्रोडक्ट के अंदर है। अगर इसी के अंदर हम डिफरेंट वर्जन ऑफ दिस देखें तो बाहर आप सपोर्टिंग लेयर दे सकते हैं, ये भी वही टेक्नोलॉजी है, तो ये फटेगा नहीं। नाउ ये फिल्टर्स आपके HVAC यूनिट्स के अंदर लग सकते हैं, आपके ACs के अंदर लग सकते हैं। इन दैट केस योर ACs विल नॉट बी एबल
will be able to clean the air instead of just simply cooling it. तो बेसिकली आपने पहले रिसर्च और डेवलपमेंट की IIT दिल्ली में प्रोफेसर्स के साथ, ये बनाया नैनो टेक्नोलॉजी वाला फिल्टर, करेक्ट? ओके, बहुत कुछ सीख रहे हैं हम आज। और फिर इसको आप और आगे लेकर जाके प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो कौन से प्रोडक्ट्स है जिसमें आपने ये फिल्टर का इस्तेमाल किया है? जैसे नेजो फिल्टर्स एक प्रोडक्ट है। नेजो फिल्टर्स अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये एक इस तरीके का पैच रहता है जो कि आपके नेजल ओरिफिस पे लग जाता है। मैं आपको लगा के भी दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से लगता है। आपको बहुत ही आसान है इसे लगाना। जस्ट लाइक आप इसको अपने नेजल ओरिफिस पे ऐसे पेस्ट कर लें और बीच में एक बैंडेड की तरह आप ऊपर की बाहर की लेयर को आप हटा भी सकते हैं। अब ये प्रोडक्ट 95% तक एयर पोल्यूशन को आपकी बॉडी के अंदर जाने से रोक देगा। दिस इज इक्विवेलेंट टू एन N95 ग्रेड फेस मास्क। ये आपके नॉस्ट्रिल्स के थ्रू जो एयर पोल्यूशन जा रहा है उसको ये वहीं पे ही बाहर रोक देगा। एंड एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट ये ऑटो क्लीनिंग भी है। तो जब भी मैं अपना सांस वापस छोड़ रहा हूँ जस्ट लाइक दिस, इसने अपने आप को ऑटो क्लीन भी किया है। तो ये चोक नहीं होगा, एक फेस मास्क चोक हो जाता है। ये बाहर की सतह पे ही पॉल्यूशन को रख रहा है और ये ऑटो क्लीन भी हो रहा है। आप इसको लगा के दिन भर यूज़ कर सकते हैं, आप इसको लगा के सो भी सकते हैं। बिल्कुल, मैं ट्राई करना चाहती हूँ एक्चुअली, क्योंकि जैसे आपने ये प्रोडक्ट शार्क टैंक पे दिखाया था और किन किन की कंप्लेंट्स थी कि वो आसानी से सांस नहीं ले पा रहे थे। तो मैं अपने आप के लिए ट्राई करके वो सांस नहीं ले पा रहे थे। स्टार्टिंग के 2 मिनट के अंदर तीसरे मिनट उन्होंने बता दिया था कि वो सांस ले पा रहे हैं। ओके, वो उन सब के बारे में हम अलग से बात करेंगे, बट मुझे ये ट्राई करना है। तो ये दुनिया का सबसे छोटा फिल्टर है, आप सीधे अपने ऐसे या नाक पर लगा सकते हो और ये बायोडिग्रेडेबल भी है। तो लेट्स ट्राई इट। कैसे ऐसे होल्ड करना होता है? इस तरीके से आप होल्ड करें अपने नॉस्ट्रिल्स के जस्ट बॉटम के अंदर, इसको पेस्ट कर लें। अभी रुकिए, इसको पूरा कंप्लीटली पेस्ट करें आप। एक साइड से आप इसको पकड़ के रखें। हाँ, एग्जैक्टली आप इसको प्रेस कर लें पूरा कंप्लीट। एंश्योर दैट वो दूसरी साइड से लग गया है। एंड इस तरफ से भी निकाल के अब आप इसको पेस्ट कंप्लीटली पेस्ट कर दें। एंश्योर के हर तरफ से वो फिक्स हो गया है। थिंक लग गया है ठीक से, और मैं बात कर पा रही हूँ आपसे, सांस भी ले पा रही हूँ। और आप 2 मिनट बाद इसके बिल्कुल यूज टू हो जाएंगे आप। हाँ, थोड़ा सा है, बट जैसे ऑब्वियसली कुछ नया ऐसे लगा है तो लगता है आपको कि हाँ कुछ अजीब है, कुछ है वहाँ पर, बट हो जाएगी आदत। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी रख के, देखते हैं 2-3 मिनट। मुझे बताइए इसकी कॉस्ट क्या है? ये 10 रुपीज़ अ पीस है। ये हमारा एक पैक ऑफ 30 आता है, तो इसका जो कॉस्ट है 330 रुपीज़ है। नेजो फिल्टर्स प्रोडक्ट का नेम है। तो ये हमारी टेक्नोलॉजी से बना हुआ सबसे पहला प्रोडक्ट था। उसके अलावा हमारे पास में ACs के लिए, HVACs के लिए भी फिल्टर्स है। और अभी एक जो नया प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है उसका नाम है सिगी बर्ड। तो सिगी बर्ड से इसी टेक्निक से अब हमने उतना एफिशिएंसी अटेन कर लिया है कि अब 80% से भी ज़्यादा हम टार को रोक सकते हैं आपकी सिगरेट से। तो ये जो प्रोडक्ट है, अब इन 3 प्रोडक्ट्स के माध्यम से आप अपनी सिगरेट से स्टार्टिंग विद द फर्स्ट मंथ 30% आप टार रिड्यूस करेंगे, नेक्स्ट मंथ आप 50% करेंगे एंड लास्ट मंथ आप 80% निकोटिन को रिड्यूस करेंगे। और इसकी मदद से अब एक पर्सन अपने धूम्रपान की लत से भी छुटकारा पा सकता है। दिस इज एग्जैक्टली निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी प्रिस्क्राइब्ड बाय WHO फॉर स्मोकिंग सिजेशन। और हमारा प्रोडक्ट आपको वो फ़ायदा पहुंचा सकता है जिससे कि हम 3 महीने में आपको मदद कर सकते हैं धूम्रपान की लत से छुटकारा पाने में। मतलब सोचिए, अगर आप कोशिश कर रहे हो या आपके आसपास कोई है जो कोशिश कर रहा है कि वो कम स्मोक करे, तो शायद आप ये ट्राई कर सकते हो। मैं ये खोल के देख सकती हूँ? आप बिल्कुल खोल के देख सकते हैं इसको। एक और ये सिगी बर्ड में इत्तू सा लगता है ये फिल्टर। एग्जैक्टली। और ये इतना काफ़ी है काम करने के लिए। ग्रीन के अंदर देखेंगे तो आपको कुछ और भी मिलेगा, क्योंकि ये और ज़्यादा हायर फिल्ट्रेशंस के अंदर का प्रोडक्ट है। तो इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स भी हैं। वो अंदर और है, इस बैरल के अंदर और है, और लिटरली इतना सा लगता है। ओके, ये इसीलिए हमारा नाम भी नैनो है, नैनो क्लीन। तो हम लोग बहुत छोटे से फिल्टर्स के थ्रू एक बहुत बड़ी क्लीनलीनेस प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली जो बिंदी होती है ना, अबाउट उतने ही साइज का या उससे थोड़ा बड़ा है। ओके, फेयर। बट ये इतनी आसानी से निकल जाता है। तो अगर कोई पॉकेट में कैरी कर रहा हो और ऐसे निकल जाए, क्योंकि आप ये अमेजोन पे बेच रहे हो,
Exactly. और मैंने थोड़े जाके रिव्यूज पढ़े तो लोगों ने जैसे कहा कि नहीं काम कर रहा है उनके लिए, या ये आसानी से ऐसे निकल जाता है, या उन्हें जैसे ये दिखता है वो पसंद नहीं आ रहा। तो जब आपको नेगेटिव रिव्यूज आते हैं उसके साथ आप कैसे डील करते हो? देखिए, नेगेटिव रिव्यूज एक ऐसा रिव्यूज होता है, कस्टमर आपको बताता है कि और क्या इंप्रूवमेंट चाहिए होता है। तो आपने जो भी रिव्यूज देखे हैं वो पास्ट के रिव्यूज है, हमने वो सारे चीज़ें और ओवरकम करके हमने एस्थेटिकली स्कोर सुपीरियर बनाया है। तो आपको इस प्रोडक्ट के लिए अवार्ड मिला था? नेशनल अवार्ड हमें 2017 के अंदर मिला था फॉर डिवाइसिंग दिस नैनो टेक्नोलॉजी टू बी यूज्ड इनसाइड नेजो फिल्टर्स। निकाल के देखती हूँ इतना फर्क है, ये आसानी से निकल जाता है? ये आसानी से निकल जाएगा। हाँ, जैसे आप मास्क निकालते हो आपको कैसी फीलिंग आती है? थोड़ा सा वैसे ही है, उस लेवल तक नहीं है बट थोड़ा सा वैसे ही है, बट नाइस, ओके। और ये बायोडिग्रेडेबल है, एब्सोल्युटली, तो दैट्स अ गुड थिंग। ठीक है, कंप्लीटली इंडियन प्रोडक्ट है ये। सिगी बर्ड क्यों बनाने की चाह भी आई दिमाग के अंदर? हम लोग एक टेक्नोलॉजी लेके चल रहे थे जो कि एक बहुत ही एक्सेप्शनली हाई, इमेंसली हाई फिल्ट्रेशन प्रोवाइड कर सकता है। सो दैट इज़ द यूएसपी विच वी हैव। बाकी सब चीज़ें इसकी एक एप्लीकेशन है। अगर आपने देखा होगा, एक कमर्शियल हमें दिखाई देता है, सरकार की तरफ से भी है आई बिलीव वो, जिसके अंदर हम सिनेमा हॉल के अंदर जाते हैं तो अक्षय कुमार एक एडवाइजरी देते हैं जिसके अंदर हॉस्पिटल के सामने खड़े परेशान हीरोगिरी फू करने में नहीं है। हाँ, हॉस्पिटल के सामने खड़े परेशान नंदू को जब अक्षय कुमार फू करने के लिए बताते हैं तो उसे वो समझ तो आता है, बट वो निकोटिन की लत के कारण उसे छोड़ नहीं पाता, और उसकी मदद करने के लिए हमने सिगी बर्ड बनाया है। सो हमारा उद्देश्य यही है सिगी बर्ड प्रोडक्ट से कि हम हर उस इंसान को मदद करें अपने एडिक्शन को कम करने के लिए विद द हेल्प ऑफ आवर टेक्नोलॉजी। ओनरशिप के अंदर I along with my professors started this company back then in 2017. My colleagues, my batchmates were also there. So they are part of the organization, and we have had various rounds of equity investments. 6 सालों में? Yeah. So we had 3 equity investments. We have raised close to $1 million, तकरीबन 6 से 7 करोड़ के बीच में हमने इन्वेस्टमेंट रेज कर लिया है। अच्छा, तो जब ये कह रहे इक्विटी 2 किस्म की होती है अगर कोई आपके कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हो। एक तो डेट, जो कि लोन की तरह होता है। आप सोच लीजिए किसी ने आपको पैसे उधार दिए हैं और आप सूद समेत उसको लौटा दोगे जितने भी वक्त में, जैसे हम सब करते हैं होम लोन, एजुकेशन लोन, वैसे डेट होता है, राइट? करेक्ट। बट जब इक्विटी होती है तो पिज्ज़ा वाला याद है आपको? अगर आपने पहले ढासू का शो देखा होगा आप समझ जाओगे। तो अगर मेरे पास 10 स्लाइसेस है एक पिज्ज़ा में और कोई इन्वेस्ट करने आ रहा है इक्विटी, तो वो पैसे लगाएंगे और पिज्ज़ा का 1 या 2 स्लाइस ले जाएंगे। तो जब ये कह रहे हैं कि 3 राउंड इक्विटी हो चुके हैं, तो कितना फिर कंपनी इन्वेस्टर्स 3 राउंड इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर हमने तकरीबन 7 करोड़ के अमाउंट को रेस किया है। उसके अलावा 2 करोड़, ऑलमोस्ट 2 करोड़ अमाउंट हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेरियस स्कीम्स से भी मिला है। क्योंकि मैं एक्सटेंसिवली R&D के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो तभी आप देखेंगे कि मेरे सारे प्रोडक्ट्स, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से इंपोर्ट कर रहा हूँ या किसी से लेके बेच दे रहा हूँ वापस में, मैं खुद बना रहा हूँ वो सारे प्रोडक्ट्स। तो उसमें एक्सटेंसिवली R&D की ज़रूरत होती है। तो R&D फंड्स हमें सरकार की मदद से मिलते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड और FITT जो कि IIT का एक इंक्यूबेशन यूनिट है, वहाँ उन सब की मदद से हमने काफ़ी सारा R&D फंड भी इकट्ठा किया, जिसकी मदद से हमने ये सारी टेक्नोलॉजी बनाई है। और अबाउट 20% के अराउंड हम लोग इक्विटी डाइल्यूट कर चुके हैं, विच मीन्स 20% की होल्डिंग अब मेरे इन्वेस्टर्स के पास में। वो इन्वेस्टर्स भी मुझे सपोर्ट ही करते हैं, ऐसा नहीं कि वो इक्विटी बाहर चली गई है। अच्छा, तो जैसे इन्होंने कहा 7 करोड़ के बदले में उन्होंने पिज्ज़ा के 2 स्लाइसेस ले लिए, 20% कंपनी का, ठीक है। मैं शार्क टैंक के बारे में भी बात करना चाहती हूँ। हमारे साथ एक और फाउंडर जुड़े थे पहले। तो शी वाज टेलिंग अस कि उनकी कैसी जर्नी रही। तो कैसे होता है, आप अप्लाई करते हो, फॉर्म भरते हो, वो कॉल करते, कैसे होता है? आपके पास में सबसे पहले सोनी लिव ऐप पे एक एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उसको आप फॉर्म फिल करेंगे। उसके बाद में आपको एक वापस सेकंड राउंड के अंदर वो आपको कुछ क्वेश्चन एंड आंसर राउंड के अंदर कुछ क्वेश्चनियर भेजेंगे, आप उसको फिल करेंगे। देन दे विल कॉल यू फॉर अ पर्सनल इंटरव्यू, जिसके अंदर आपसे ऑलमोस्ट लाइक एक प्रेजेंटेशन वो आपसे करवाएंगे एंड तकरीबन 1 घंटे का आपका एक इंटरव्यू लेंगे विद देयर सेट ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स। आप वो क्लियर कर लेंगे तब शायद गुंजाइश है कि आपके पास में मुंबई का कॉल आ जाएगा एंड आप फिर
वहाँ पे जाएंगे एंड यू स्पेंड 3 days ओवर देयर बॉम्बे में एंड स्टार्टिंग के 2 दिन वो आपको प्रेप करवाएंगे एंड थर्ड डे इज योर शो टाइम इन फ्रंट ऑफ शार्क्स। तो तब तक आप शार्क से नहीं मिले होते हो? तब तक आप शार्क से नहीं मिले हो, तो शार्क से आप टैंक के अंदर ही मिलते हो, शार्क्स आपको बाहर नहीं मिलते हैं। फेयर, ठीक है। तो जब आप वहाँ पे गए और आपने इन सारे प्रोडक्ट्स की बात की, समझाया, डेमो भी दिया उनको, और जब फंडिंग नहीं होती है, कोई भी शार्क ऑफर नहीं करता है, तो आप उसके साथ कैसे डील करते हो? और बिफोर और आफ्टर शार्क टैंक पर जाने का आपका जर्नी पे कोई इम्पैक्ट पड़ा? देखिए, शार्क टैंक मेरे लिए मैं बहुत ही पॉजिटिव एक्सपीरियंस मानता हूँ, क्योंकि कुछ इस तरीके के एक्सपीरियंसेस होते हैं जो आपको ना थोड़ा और क्लैरिटी दे रहे होते हैं कि यार एक होता है एक इनोवेशन माइंडसेट, एक इनोवेटर माइंडसेट होता है जो कि ना अपने प्रोडक्ट को बहुत ही समय से बना रहा होता है, लेकिन एक माइंडसेट होता है एक एंटरप्रेन्योर का। वो एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट लेके, इनोवेटर का माइंडसेट लेके मैं वहाँ पे गया था, बट आई थिंक एक एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट लेके मैं वहाँ से वापस आया हूँ। और मैंने अपने आप उसके बाद के अंदर मेरी जर्नी देखेंगे तो आई हैव फोकस्ड ऑन सर्टेन क्रिटिकल पार्ट्स, जैसा कि एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँगा कि अनुपम मित्तल जी के आप इंटरव्यूज़ कुछ देखेंगे या शार्क टैंक के एपिसोड्स भी देखेंगे तो उसके अंदर वो टीम, टाइम एंड टाइमिंग के बारे में अक्सर बात किया करते हैं। तो आज नेज़ो फिल्टर्स प्रोडक्ट कोविड ख़त्म होने के बाद में उसका शायद टाइमिंग उतना नहीं बचा, मार्केट आज भी बड़ा है, क्योंकि आप देखें कि ना सिर्फ एयर पॉल्यूशन तो सीजनल प्रॉब्लम है, लेकिन कंस्ट्रक्शन माइंस के अंदर सिलिकोसिस से होने वाली बीमारियां तो हमेशा की ही हैं। तो वो चीज़ें तो एक तरफ चल ही रही हैं, बट कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विद स्विगी बर्ड अब हमने वो इंश्योर कर लिया है कि अब हमारी टाइमिंग कभी गलत हो ही नहीं सकती है। सुख हो या दुख हो, आदमी हमेशा उस सिगरेट को पी ही रहा होता है, और हमारा मकसद ये है कि हम उसी समय के अंदर उसको मदद करें कि वो उस लत से छुटकारा पा सके। सो वो टाइमिंग भी अब हमने टिक कर ली एंड टीम एंड टाइम इज़ ऑलरेडी गुड। क्रेडिट्स टू अनुपम मित्तल सर, ये मेरे शब्द नहीं है, मतलब टीम जो आपकी स्टार्टअप्स के अंदर आपकी टीम होती है उसके बारे में है। एंड टाइम इज़ टोटल एड्रेसेबल मार्केट, कि आपकी प्रॉब्लम का कितना बड़ा मार्केट है, एंड फाइनली टाइमिंग, आप कौन सी टाइमिंग के अंदर उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं या मार्केट के अंदर लेके आ रहे हैं। मार्केट रिसर्च, स्विगी बर्ड के अंदर एक थॉरो मार्केट रिसर्च। स्विगी बर्ड एक है ना पूरा एक डेटा से बना हुआ प्रोडक्ट है कि किसको क्या चाहिए, कितना प्रतिशत चाहिए। तो आप एक अपना है ना मार्केट रिसर्च ज़रूर थॉरो से करें बिफोर लॉन्चिंग योर प्रोडक्ट। एंड जितना बड़ा सेट ऑफ कस्टमर्स पे आप उसका ट्रायल्स करेंगे उतना ही थॉरो आपको डेटा मिलेगा और उतना ही ज़्यादा आप उसके ऊपर एक अपना ऑब्जर्वेशन एनालिसिस लगा के कुछ आउटकम डिराइव कर पाएंगे। तो मार्केट रिसर्च बिफोर लॉन्चिंग द प्रोडक्ट इज़ वेरी वाइटल। आपने कैसे किया रिसर्च स्विगी बर्ड के लिए? हम लोग, इवन मैं भी साकेत के एरिया के अंदर 5 शॉप्स पे खड़े रह के प्रोडक्ट्स दे रहा था कस्टमर्स को कि सर ये एक प्रोडक्ट बनाया है हमने, और मेरे जैसे और भी मेरे साथी जो हैं, हमने कुछ इंटर्न्स भी रखे थे। कम से कम 20 लोगों की जो सेना है वो 5 शॉप्स पे ही खड़ी रहती थी, और हम लोगों को वो दे के प्रोडक्ट, उनके रिव्यूज़ रिकॉर्ड करते थे, जानना चाहते थे कि क्या क्या चीज़ें उनको चाहिए। एंड उसके बाद में स्विगी बर्ड का डेवलपमेंट हुआ है। तो काफ़ी सीखा हमने आज के एपिसोड में, मैंने भी बहुत कुछ सीखा। और अच्छी बात है, स्पेशली अगर आप पोल्यूशन से डील कर रहे हो, या हम सब कोई ना कोई को जानते हैं जो सिगरेट स्मोकिंग बंद करना चाह रहे हैं या कोशिश कर रहे हो, तो ये सब जानकर अच्छा लगा। अगर आप हमारे साथ बातचीत करना चाहते हो या कोई ऐसी कंपनी जो आप चाहते हो फीचर हो, तो ये वाला ईमेल आईडी ज़रूर याद रखें, और मिलते हैं फिर अगले हफ्ते मंडे को यहीं पर ललन टॉक पर। शुक्रिया।